हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट सक्सेस टुगेदर। आज की क्लास में हम करेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि डीएसएसबी, केवीएस, एचएसएससी, एसएससी सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आज हम जो भी क्वेश्चंस करेंगे वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पहले किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? ऑप्शन है 1689, 1789, 1889, 1947। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1789। फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में। फ्रांस की क्रांति क्यों हुई थी? फ्रांस की क्रांति के समय लुई 16 का शासन था। लुई 16 का शासन था और ये बहुत ज्यादा एक्स्ट्रावेगेंट थे। इनके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो गया था और जब ये गद्दी पर आए थे उस समय फ्रांस का जो खजाना था वो बिल्कुल खाली था। इससे पहले थे लुई 14 और लुई 15। लुई 14 ने अमेरिका की हेल्प की थी अपने 13 उपनिवेश ब्रिटेन से छुटवाने में, जिससे बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो गया। उसके बाद आए थे लुई 15, जिस समय सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था। उस समय भी युद्ध में बहुत ज्यादा पैसा लगा, जिसकी वजह से लुई 16 के समय में लगभग खजाना सारा खाली हो गया था। और ये खुद भी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रावेगेंट था और इसकी पत्नी भी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रावेगेंट थी और ये लोग बहुत शान और शौकत पे ज्यादा खर्चा करते थे, जिसकी वजह से इनके ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अब अपने कर्जे को चुकाने के लिए इन्होंने क्या फैसला लिया था? लुई 16 ने क्या फैसला लिया था कि टैक्स को बढ़ा दिया जाए। अब टैक्स देने वाले कौन है? फ्रांस उस समय 3 स्टेट में बटा हुआ था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में पादरी वर्ग था, सेकंड स्टेट में कुलीन वर्ग था और थर्ड स्टेट में जो पीजेंट्स थे, लॉयर्स थे, मर्चेंट्स, बिजनेसमैन, ये सभी शामिल थे। तो वो जो टैक्स था वो फर्स्ट और सेकंड स्टेट को नहीं देना था, सिर्फ थर्ड स्टेट के लोग ही टैक्स देते थे। तो इन्होंने टैक्स बढ़ाने के लिए एक सभा का आयोजन किया और सभा के अंदर फर्स्ट स्टेट से 300 लोगों को बुलाया गया, सेकंड स्टेट से भी 300 लोगों को बुलाया गया और थर्ड स्टेट से 600 लोग। 300 सदस्य फर्स्ट स्टेट के थे, सेकंड स्टेट के भी 300 सदस्य थे और थर्ड स्टेट के 600 सदस्य थे। पर यहाँ पे एक स्टेट का एक वोट माना जाता था। तो इन लोगों ने, जो थर्ड स्टेट के लोग थे, इन्होंने कहा था कि 600 व्यक्ति है, 600 वोट मानो, यानी कि एक व्यक्ति का एक वोट माना जाना चाहिए। पर इस बात को लुई 16 ने मानने से मना कर दिया। तो जो थर्ड स्टेट थे, एक तो पहले से ही गरीब था और उसके ऊपर से जो टैक्स है वो बढ़ाने की सोच रहे थे, बढ़ाने की घोषणा कर दी गई थी। तो इसीलिए जो थर्ड स्टेट है, इन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया और उसी समय से फ्रांस की क्रांति की शुरुआत होनी शुरू हो गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1789। सेकंड क्वेश्चन है, कानून की आत्मा की रचना किसने की? वॉल्टेयर, नेपोलियन, रूसो, मोंटेस्क्यू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू ने लिखी थी कानून की आत्मा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं द स्पिरिट ऑफ द लॉ। द स्पिरिट ऑफ द लॉ। ये कब पब्लिश हुई थी? ये 1748 में पब्लिश हुई थी और इसमें इसने क्या डिस्क्राइब किया है? इसने बताया है शक्तियों के पृथक्करण के बारे में। शक्तियों के पृथक्करण के बारे में मॉन्टेस्क्यू ने इसमें बताया है। और शक्तियों के पृथक्करण के बारे में क्या बताया है कि शक्ति किसी भी एक व्यक्ति के हाथ में ना होके, बल्कि शक्तियों का क्या करना चाहिए? बंटवारा करना चाहिए। और अमेरिका ने भी फ्रांस की क्रांति से इस बात को लिया है अपने संविधान के अंदर और भारत ने अमेरिका से लिया है। जो भारत में लागू हुए कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये सभी किसकी देन है? कानून की आत्मा पुस्तक में लिखा गया है। शक्ति के विभाजन के बारे में वहीं से अमेरिका ने लिया है, वहीं से भारत ने लिया गया है। थर्ड क्वेश्चन है, मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन है ए नेपोलियन, बी रूसो, सी लुई 16 की जगह पे यहाँ पे लुई 14 आएगा, लुई 14, और डी वोल्टेयर। तो इसका राइट आंसर है लुई 14। लुई 14 ने कहे थे मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून है। नेक्स्ट है, फ्रांस की क्रांति में मानव अधिकार की घोषणा कब की गई थी? तो फ्रांस की क्रांति में मानव अधिकार की घोषणा 17 जून 1789, 26 अगस्त 1789, 5 अक्टूबर 1789 या फिर 5 जुलाई 1790। तो इसका राइट आंसर है 26 अगस्त 1789। नेक्स्ट है, फ्रांस की क्रांति किसमें, फ्रांसीसी क्रांति किसमें, फ्रांस पर किसका शासन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुसोलिनी, नेपोलियन, लुई 16 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है लुई 16। लुई 16 के समय फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी समाज में कितने प्रतिशत जनसंख्या किसानों की थी? ए 45%, बी 60%,
सी 75% और डी 90%। तो इसका राइट ऑप्शन है 90%। 90% जो थे वो किसान थे, किसानों की जनसंख्या थी, जबकि 60% जो भूमि थी उस पर फर्स्ट और सेकंड स्टेट का कब्जा था। 60% भूमि फर्स्ट और सेकंड स्टेट के पास थी, और जबकि जनसंख्या में सबसे ज्यादा कौन थे, किसान वर्ग था 90%। नेक्स्ट है, इनमें से किसी राज्य को दिया जाने वाला कर देने से छूट था। तो इनमें से कर थी पादरी से, कर देने की छूट थी पादरी, बड़े व्यवसायी, वकील या छोटे किसान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पादरी, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड स्टेट दोनों को ही क्या नहीं देना था, कर नहीं देना। तो फर्स्ट स्टेट में था पादरी और सेकंड स्टेट में था कुलीन वर्ग। बाकी जो बड़े व्यवसायी थे, वकील थे, छोटे किसान थे, इन सबको क्या देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन ए है टाइथ, बी है टाइल, सी लिब्रे और डी स्टेट। तो इसका राइट आंसर है टाइल। टाइल जो है एक ऐसा कर था जो प्रत्यक्ष सरकार को दिया जाता था, राज्यों को दिया जाता था, जबकि टाइथ था वो चर्च को दिया जाने वाला कर था, और जो लिब्रे है वो वहाँ की वो थी, मुद्रा थी, करेंसी थी। और स्टेट किसको कहा जाता था, जो फ्रांस के जो वर्ग है, जिन वर्गों में विभाजित किया गया था, उनको स्टेट कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है टाइल। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा चर्च द्वारा दिया जाने वाला धार्मिक कर था। इसके ऑप्शन है ए टाइथ, बी टाइल, सी लिब्रे, डी स्टेट। तो इसका राइट आंसर है टाइथ। टाइथ क्या था, जो चर्च द्वारा धार्मिक कर लिया जाता था थर्ड स्टेट से, उसे क्या कहा जाता था, टाइथ कहा जाता था। टाइल क्या था, टाइल एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर था। लिब्रे उस समय फ्रांस की करेंसी थी, और स्टेट जो फ्रांस को 3 भागों में बांटा गया था, जो फ्रांस के वर्ग थे उनको स्टेट कहा जाता था। नेक्स्ट है, 1789 ईस्वी में जब फ्रांस में क्रांति हुई थी, तो उस समय फ्रांस की जनसंख्या कितनी थी। तो इसके ऑप्शन है ए 90 लाख, बी 1.5 करोड़, सी 2.3 करोड़ और डी 2.8 करोड़। तो इसका राइट आंसर है 2.8 करोड़। जबकि जो 1715 थी उसमें जनसंख्या कितनी थी, उस समय जनसंख्या थी 2.3 करोड़, और बाद में बढ़कर कितनी हो गई थी, 2.8 करोड़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2.8 करोड़। नेक्स्ट है, टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट के रचनाकार कौन है। तो इसके ऑप्शन है ए रूसो, बी मॉन्टेस्क्यू, सी लॉक और डी वॉल्टेयर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जॉन लॉक। जॉन लॉक ने लिखी थी टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट। इसमें इन्होंने जो देवीय और निरंकुश शासन था उसका खंडन किया था। नेक्स्ट है, द स्पिरिट ऑफ द लॉज के लेखक कौन है। यही वही है, कानून की आत्मा के लेखक कौन है। तो कानून की आत्मा या द स्पिरिट ऑफ द लॉज के लेखक कौन है, मॉन्टेस्क्यू। नेक्स्ट है, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना। ऑप्शन है 1792, 1793, 1804, 1815। तो इसका राइट आंसर है 1804। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना था 1804 में। फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में। फ्रांस का संविधान बना था 1791 में। फ्रांस रिपब्लिक बना था 1792 में। और लुइस 16 को फांसी दी गई थी 1793 के अंदर। और जो रोब्सफियर थे, जो जैकोबियन क्लब के नेता थे, उसको ग्लोटिन पे चढ़ाकर मृत्युदंड दिया गया था 1794 में। और उसके बाद 1804 में नेपोलियन है वो फ्रांस का सम्राट बना था। नेक्स्ट है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक लिखी थी रूसो ने। इसका राइट आंसर क्या है, रूसो। नेक्स्ट है, वाटरलू की लड़ाई कब हुई थी। तो वाटरलू की लड़ाई हुई थी 1804, 1809, 1815 और 1821। तो इसका राइट आंसर है 1815। 1815 में नेपोलियन के साथ ब्रिटेन, प्रशा, ऑस्ट्रिया, हंगरी इनकी संयुक्त सेना के साथ लड़ाई हुई थी 1815 के अंदर, और जिसमें नेपोलियन है वो हार गए थे। वाटरलू की लड़ाई में 1815 में नेपोलियन हार गए थे, और ये नेपोलियन का आखिरी युद्ध था। इसके बाद है, फ्रांस गणराज्य कब बना। तो फ्रांस गणराज्य बना था 1792 को। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। 1791 में संविधान लिखा गया था। 1792 में फ्रांस रिपब्लिक बना था, और 1793 में लुई 16 को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट है, लुई 16वें को मृत्युदंड कब दिया गया था। तो अभी बताया था आपको, 1791 में संविधान लिखा गया था, 1792 में रिपब्लिक बना था, 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, और 1793 में लुई 16 को मृत्युदंड दिया गया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सम्मेलन ने किस मानवीय
अमानवीय प्रथा का अंत किया था? तो राष्ट्रीय सम्मेलन ने सती प्रथा का अंत किया था, या फिर बेगार प्रथा का, दास प्रथा का, या फिर सामंत प्रथा का? तो इसका राइट आंसर है दास प्रथा का। तो राष्ट्रीय सम्मेलन ने किस अमानवीय प्रथा का अंत किया था? दास प्रथा का अंत किया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस दार्शनिक ने जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक साथ आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा? तो इसके ऑप्शन है रूसो, जॉन लोक, मोंटेस्क्यू, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन लोक। जॉन लोक ने एक ऐसे दार्शनिक थे जो जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक साथ आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा था। नेक्स्ट है, रोबेस्पियर को गिलोटिन पर कब चढ़ाया गया? तो इसके ऑप्शन है जुलाई 1794, जुलाई 1791, जुलाई 1789, जुलाई 1795। तो इसका राइट आंसर है जुलाई 1794। जुलाई 1794 में रोबेस्पियर को गिलोटिन पर चढ़ाया गया था। अब ये गिलोटिन क्या है? गिलोटिन एक डॉक्टर गिलोटिन के द्वारा बनाई गई एक मशीन थी, जिसमें जो भी दोषी होता था उसको सजा देने के लिए एक मशीन थी, जो कि सर से धड़ को अलग कर देती थी। तो रोबेस्पियर से भी क्या है, लोग तंग आ गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था अपने कानून के लिए, इसीलिए लोग इससे तंग आ गए थे और इसी को जुलाई 1794 में गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। नेक्स्ट है, जिरोंदिस्ट दल ने देश की आर्थिक दशा सुधारने के लिए कौन सी नई मुद्रा चलाई? चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के, तांबे के सिक्के, या फिर कागज़ के नोट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कागज़ के नोट। जिरोंदिस्ट दल ने देश की आर्थिक दशा सुधारने के लिए कागज़ के नोट चलाए थे। नेक्स्ट है, फ्रांस में महिलाओं को मत देने का अधिकार कब मिला था? 1792 में, 1794 में, 1904 में, या 1946 में? तो इसका राइट आंसर है 1946 में, जबकि रिपब्लिक बन गया था 1792 में, बट महिलाओं को मत देने का अधिकार कब मिला था? 1946 में। नेक्स्ट है, चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्ति के समूह को क्या कहा जाता है? तो चर्च के विशेष कार्यों करने वाले वर्ग को क्या कहा जाता है? किसान वर्ग, पादरी वर्ग, मजदूर वर्ग, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है पादरी वर्ग, और किसान वर्ग और मजदूर वर्ग थर्ड स्टेट में आता था। नेक्स्ट है, फ्रांस का सबसे सफलतम क्रांतिकारी राजनीतिक क्लब कौन सा था? ड्यूनिक, पेकोली, जूरिक, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि फ्रांस का सबसे सफलतम क्रांतिकारी राजनीतिक क्लब का नाम है जैकोबिन। जैकोबिन क्लब सबसे सफलतम क्रांतिकारी क्लब रहा है फ्रांस का, और इसके जो नेता थे वो कौन थे? वो थे रोबेस्पियर। रोबेस्पियर इस जैकोबिन क्लब के नेता थे। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी क्रांति किस शहर में शुरुआत हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई थी ब्रिटेन में, रोम में, पेरिस में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है पेरिस में। फ्रांसीसी क्रांति पेरिस में स्टार्ट हुई थी। तो ये थे हमारे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बाकी क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तो जुड़े रहिए गेट सक्सेस टुगेदर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।